29 नवंबर वर्ष 2016 में कैलिफोर्निया के इंस्टीट्यूट फॉर साउथ एशिया बर्केले में बस्तर रीजन के दो जर्नलिस्ट और ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट मालिनी सुब्रमण्यम और कमल शुक्ला आमंत्रित होते हैं। विषय था बस्तर में मारे जा रहे बेगुनाह आदिवासियों की याद में बनाए जा रहे डेथ पिलर, आप इसे मृतक स्तंभ भी कह सकते हैं। रूह को झकझोर देने वाली पूरी वीडियो को आप आगे विस्तार से देखेंगे। बस आप वीडियो को देखने से पहले सिर्फ इतना अपने जहन में रखिए और सोचिए, जब दुनिया में भाषा का विकास नहीं हुआ होगा तो लोग अपनी बात दूसरों तक किन किन माध्यमों से पहुंचाते होंगे। भारत के अनेक आदिवासी समुदायों में मृतक संस्कार बहुत ही विस्तृत और महत्वपूर्ण होते हैं। वे अपने मृतक पूर्वजों को सम्मानित करने एवं उनकी स्मृति को बनाए रखने के लिए उनके मृतक स्मृति स्तंभ बनवाते हैं। यह मृतक स्तंभ केवल सांसारिक स्मृति के लिए ही नहीं, बल्कि वे मृतक के परलौकिक जीवन में भी बड़ी भूमिका निभाते हैं। यह परंपरा मध्य प्रदेश के भील, भिलाला एवं बस्तर के माड़िया आदिवासियों में प्रचलित है। सदियों पुरानी इस परंपरा में समय के साथ अनेक परिवर्तन भी हुए हैं, लेकिन यह अपना अस्तित्व बनाए रखने में अब तक सफल रही है। डॉक्टर वेरियर एल्विन तथा अन्य विद्वानों ने बस्तर के दांडामी माड़ियाओं में इस प्रथा का उल्लेख किया है। 20वीं सदी के आरंभ तक अधिकांशतः ये लोग एक शिलाखंड को मृतक की स्मृति स्वरूप स्थापित करते थे, जो आज भी देखा जा सकता है। पर फिलहाल हम जिस मृतक स्तंभ के बारे में आपको बता रहे हैं वो वाकई सबसे अलग और रहस्यमय स्तंभों में से एक है। ये जितनी मार्मिक रिपोर्ट है उतनी ही भयानक, जिसे समझने के बाद ही आपके बदन में सिहरन सी होने लगेगी। हमारे चाहने वाले हजारों दर्शक इस रिपोर्ट के मुंतज़िर हैं। बेगुनाहों के साथ नृशंसता की ये रिपोर्ट देखकर विचार जरूर करें और सरकार से सवाल भी करें कि क्या विकास और नक्सली उन्मूलन के नाम पर ग्रामीणों की ऐसी हत्याएं ज़रूरी हैं। थाना वाले आके रात को भी आते हैं, नक्सली बोल के गांव वाले को मारते हैं। रात के उठा के लेके वहाँ नक्सली बोल के कोरली में लेके मार के ले गए और वहाँ मारे हैं। नमस्कार, मैं हूं मनीष। इस वक्त हम मध्य बस्तर के बस्तर ज़िले के लोहंडीगुड़ा विकास खंड में हैं। तहसील भी लोहंडीगुड़ा है, तहसील लोहंडीगुड़ा है और लोहंडीगुड़ा ग्राम पंचायत सुलेंगा है। आसपास का जो इलाका है वो अबूझमाड़ बिल्कुल इस जगह से लगा हुआ है। मैं जिस जगह पर खड़ा हूँ आप इसको पत्थलगढ़ी कह सकते हैं। दरअसल यहाँ पर जो तस्वीर इस पर बनाई गई थी ग्रामीणों के द्वारा, इसके पीछे की कहानी मैं आपको ज़रा बता दूँ। वर्ष 2015 में हड़मा राम, आप देख सकते हैं नाम यहाँ लिखा है, स्वर्गीय हड़मा राम, जिनकी 2015 में पुलिस ने एनकाउंटर में उनको मार दिया था। पुलिस वाले मारे हैं, पुलिस वालों ने मारा था एनकाउंटर में। और इनका दोष ये था कि इनके जो भाई थे वो दरअसल माओवादी थे। तो जो माओवादी थे उनको तो पुलिस कुछ भी नहीं कर पाई, पर उनके भाई को पकड़कर जबरन उन पर केस थोप दिया और लगातार वो 3 साल तक जेल में थे। और जेल से आने के कुछ दिनों के बाद ही पुलिस ने उनका एनकाउंटर कर दिया था। ये खबर तब सुर्खियों में आई जब वरिष्ठ पत्रकार कमल शुक्ला जी ने इस खबर को प्रमुखता से कई अखबारों में और अपने मैगज़ीन में लगाया। ये खबर देखते ही देखते अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चर्चित हो गई और अमेरिका में इस खबर को लेकर खूब चर्चा हुई। ये जो पत्थलगढ़ी है इसको लेकर अमेरिका में बड़े बड़े कार्यक्रम हुए और तब हिंदुस्तान के इस जगह की, यानी बस्तर के, इस मध्य बस्तर के इस जगह की खूब किरकिरी हुई। और 2015 के बाद जो आज मैं तस्वीर आपको दिखा रहा हूं, आप देख सकते हैं कि पुलिस वालों ने आकर इस पर कालिक पोत दिया। इसको डामर से, चारकोल से पोत कर बिल्कुल काला कर दिया। हमारे साथ आज बात करने के लिए कमल शुक्ला जी भी हैं, ग्रामीण भी हैं, हड़मा राम के भतीजे हैं वो भी हैं। दरअसल आप स्क्रीन पर देखेंगे कि जो इस पिक्चर में क्या अंकित है और क्या क्या तस्वीर के माध्यम से बताया गया है। सबसे पहले तो मैं पत्रकार कमल शुक्ला जी हैं उनसे बात करूंगा।
ये तस्वीर जो स्क्रीन पे दिख रही है, ये आपने 2015 में इस तस्वीर को लिया था। इस तस्वीर के माध्यम से ग्रामीण क्या बताना चाह रहे थे आखिर? देखिए, ये वो दौर था जब यहाँ पे शिवराम प्रसाद कलूरी जैसे क्रूर पुलिस अधिकारी जो है आईजी के रूप में उनको पदस्थापना किया गया था पिछले भाजपा शासन के कार्यकाल में। तो उस दौर में जो है पत्रकारों के लिए पत्रकारिता करना बहुत मुश्किल हो गया था और समाज सेवी कार्यकर्ताओं को जनता के बीच जाके काम करना मुश्किल कर दिया गया था। किसी भी देश के जो ऐसे लोग जो आदिवासियों के लिए काम करना चाहते थे उनको यहाँ पे रोक दिया जाता था। तो उस दौर में बहुत सारी हत्याएं इन्होंने मनमाने तौर पे किया। तो वैसे ही एक हड़मा राम की कहानी है। हड़मा राम को जेल में 3 साल बिताना पड़ा बिना अपराध के, और बाद में जब उसको डिस्ट्रिक्ट जज से जब वो बाइज्जत बरी हुआ, तो बरी होने के बाद वो आके घर में रहा। तो कुछ ही दिन बाद उसको पुलिस वालों ने घर से ये बोल कर के चलो हमको रास्ता दिखाओ। ये वही पुलिस वाले थे जो उसको पहले जेल भिजवाए थे। वहीं यहीं पास में मारूम थाना है, वहाँ का अधिकारी था शुक्ला थाने, फर्जी केस में वही आए उसके पास और बोले कि चलो हमको कुछ रास्ता दिखा दो। उसको लेके गए और मार दिए। मगर ये पूरी कहानी को करने के लिए जब यहाँ पे पत्रकार आना चाहते थे, मैं खुद भी उसमें गवाह हूँ, यही मारूम थाना में मेरे को 2-2 दिन तक बिठा दिया गया कि मेरे को मगर आने नहीं दिया गया। सोनी आई और मेरे को भेष बदल कर इस गाँव में आना पड़ा। आज मैं गाँव में आया हूँ तो गाँव के लोग भी मेरे को पहचान नहीं पाए हैं कि आप वही थे क्या। तो मैं भेष बदल के आदिवासी के भेष में यहाँ पे पहुँच पाया था, नहीं तो पुलिस वाले मुझको रोक रहे थे। तो ये है बस्तर के आदिवासी आर्ट, गोंडी आर्ट की कहानी है। तो आदिवासी जो है अपनी कथा बिना पत्रकार के माध्यम से, जब उनके पास पत्रकार भी नहीं पहुँच रहा था, जब उनके पास कोई साहित्य लिटरेचर नहीं पहुँच रहा था, जब उनकी बातें इस विश्व में उठाई नहीं जा रही थी, तो उन्होंने इस हड़मा राम की मृत्यु की कहानी, और यहीं जहाँ हम खड़े हैं उसके पास में ही एक और छोटे से बच्चे की हत्या की कहानी जो पुलिस वाले जगह जगह किए हैं, केवल इसी गांव की कहानी नहीं है। तो इन कहानियों को इन्होंने गोंडी आर्ट के माध्यम से व्यक्त किया कि कैसे पुलिस वाले आए, कैसे वो किसान था हल चलाता हुआ, इसमें फ़ोटो था। इसी जहाँ पे हम अब इस मृतक स्तंभ को दिखाएं तो इसी मृतक स्तंभ में हल चलाता हुआ किसान दिख रहा है। इसी स्तंभ में जो है कैसे पुलिस वाले घेर के उसको मार रहे हैं ये दिख रहा है। अब किस तरह से उसको मार के उसको उठा के उसके लाश को ले जाके माओवादी बताया गया, ये सारा कहानी इसमें स्पष्ट हो रहा था। पत्रकारों ने इसकी कहानी नहीं किया, मगर इस मृतक स्तंभ ने जो कहानी कर दिया और उस फोटो को मैंने जो सामने लाया, तो उसके बाद प्रशासन इतना हिल गया। आज उसके बाद मैं पहली बार इस गांव में आया हूं। मैं उस समय सुनता था कि कलूरी ने, मैं जिन गाँव में मृतक स्तंभ की कहानी किया उन सारे मृतक स्तंभों को तोड़ डाला कि कहीं कालिक पोत दिया। तो आज मैं सामने खुद देख रहा हूँ और मेरे को देख के बहुत दुख हो रहा है कि वो लोग इतना ज़्यादा डरते हैं कहानियों से, सच्ची कहानियों को सामने आने से इतना ज़्यादा डरते हैं कि एक मृतक स्तंभ के चिन्हों से डरते हैं। बिल्कुल, आप यकीन मानिए, अगर ये तस्वीर आप देख लें और इस तस्वीर के पीछे, इस तस्वीर में, इस में जो तस्वीर उकेरी गई है, अगर आप इसको समझ लें तो यकीन मानिए आपका रूह कांप जाएगा। जो विभत्स, जो भयंकर कहानी यहाँ पर बताई जा रही है, जिस तरीके से पुलिसिया अत्याचार यहाँ पर हुआ है, उसके गवाह हैं हमारे साथ, आई विटनेस हैं, जो लोग बताते हैं कि यहाँ पर कैसे माओवादी बताकर ग्रामीणों की हत्या की गई है। ये जो तस्वीर आप यहाँ पत्थरगढ़ी में छपा हुआ है, इस तस्वीर से क्या बताना चाहते थे आप लोग? ये बताया गया है कि वो बैल का भी तस्वीर है, पुलिस के लोग भी, जवान के लोग भी दिख रहे हैं, बंदूक लगा के खड़े हैं, गोली मारते हुए दिखाया जा रहा है। तो आखिर क्या बताना चाहते हैं? पहले हमारा तो ये देहाती आदमी, गांव वाले हमारा कोई परेशान नहीं था, तो नक्सली और पुलिस वाला हमको बहुत परेशान किए हैं। तो थाना वाले आके रात को भी आते हैं, नक्सली बोल के गांव वाले को मारते हैं। तो गांव वाले तो कुछ नहीं है, वो कहाँ से आए तो नक्सली मन, उसको हम लोग को कुछ मालूम नहीं थे, कुछ मालूम नहीं है। पुलिस वाला आके हम लोग को फिर मारे हैं। और पुलिस नक्सली मन, तो हम नक्सली बोल के उन पर रात को आते थे, उन लोग नक्सली बोल के उतना हम लोग को मालूम नहीं थे। डर के लिए कोई बुलाने से हम लोग जाते रहे, नहीं जाने से बंदूक बंदूक हमारे यहाँ ठीक आते रहे, कौन नक्सली के पुलिस है। आप तो उनके भतीजे हैं हड़मा राम के,
ये जो तस्वीर जो बनाए हैं, जिन कलाकारों ने बनाया है, आखिर इस तस्वीर से क्या बताना चाहते हैं आप? जैसे कि उनको जो पसंद है, जैसे इस तस्वीर में आप इस पत्थरगढ़ी में देख सकते हैं कि हवाई जहाज़ बना हुआ है। तो इसका मतलब ये होता है कि जो उनको पसंद था, उनके जीवन काल में जो कुछ उनको पसंद था, उनके मरने के बाद उन चीज़ों को यहाँ पर दर्शाया गया है, दिखाया गया है। पहले उसका भाई था नक्सलवादी में, उसको पकड़ कर नहीं पाए तो इसको भाई को पकड़ के लेके जेल भिजवाए थे। जेल से छूट के आए थे, पूरा केस छूटा के आए थे। तो जेल क्यों भिजवाए थे? पहले से जेल भी भिजवाते, उधर छूट के आने बाद में फिर मार दिए, उठा के लेकर ले जाके पहाड़ में ले जाके मार दिए। और वहाँ से हम लोग आके तो उधर हम लोग को इधर उधर ढूंढ रहे हो, कहाँ ले गए, बल्कि टाना में गए तो हम लोग नहीं गए हैं, हम लोग नहीं लाए हैं बोल रहे थे। बाद में वहाँ जगदलपुर में जाके पता किया तो वहाँ लाश के देखा हूँ, सीना हूँ, और उन लोग छोड़ के आए हैं। बाद में पोस्टमार्टम करके वहाँ टाना में छोड़ दिए। हम लोग लेने नहीं आया हूँ, ऐसे ही आए थे, देखे हम लोग नहीं लूँगा बोल के बोले हैं, हम लोग आए हैं ऐसे याद। आप ही लोग यहाँ पहुँचा दिए और छोड़ के लाश को छोड़ के भाग गए हैं। तो दोबारा आप लोग कहीं न्याय के लिए गए नहीं, थाने में रिपोर्ट नहीं लिखाया? नहीं लिख, हम लोग टाना उना रिपोर्ट पहले नहीं लिखवाए हैं। उन्हीं लोग हम लोग पता करते करते गए, इधर उधर ढूंढे हैं, कहाँ बारसूर में गए थे, बाकी लोग बास्तनार में गए थे, बुड़गू में गए थे, लोंडीगुड़ा में गए थे, टाना पता करने के गए थे, नहीं मिला वो आदमी। उसको ख़त्म करके वहाँ ले के फेंक दिए थे। वहाँ ख़त्म होने के बाद पूरा नहानी उनी करे, और हम लोग पत्थर गड़े थे, उसका छीना रह गया बोल के उसका कैसे पुलिस में मारे, उसको कहानी से हम लोग बनाए थे। बैल भैंसा था, सब उसका नाम था। मतलब आपके जो चाचा थे वो किसान थे, बैल चलाते थे, सब उसी के लिए हम लोग नाम के लिए बनाए थे। उसको आके फिर पुलिस वाला आके फिर मिटा दिए, पूरा काला पेंट ला के। उसका पूरा किसान नहीं दिया, अभी कहानी नहीं दिख रहा है। इसी पत्थरगढ़ी के पास एक और पत्थर है जिसके बारे में कमल शुक्ला जी ने लिखा था। वो 10 साल के बच्चे की हत्या का मामला है। पुलिस ने किस तरीके से 10 साल के बच्चे की निर्मम हत्या कर डाली थी, और आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि कैसे एक बच्चा है, स्कूल में पढ़ रहा है, साइकिल से वो स्कूल की तरफ जाता है और पुलिस वाले उस पर फायरिंग करने के लिए उसको दौड़ाते हैं, और वो किस तरीके से बाउंड्री पार कर रहा है। ये तमाम चीज़ें आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं। कमल शुक्ला जी हैं हमारे साथ, बताएंगे कि ये जो पत्थरगढ़ी है जिसमें एक बच्चे का शव दिख रहा है, ये 2008 की बात है, जब सलवा जुर्म का शुरुआत का दौर था और पूरा बस्तर में जो है हाहाकार मचा था, और आदिवासियों को जो है दौड़ा दौड़ा के भेड़ बकरियों की तरह गांव से हकाला जा रहा था, उनके गांव में घरों में आग लगाया जा रहा था। उस समय बहुत जगह, केवल यहीं के मामला नहीं है, यहाँ इस क्षेत्र में तो ऐसा है कि लोगों ने उसको एक लिपिबद्ध करना शुरू किया और गोंडी आर्ट के माध्यम से दिखाना शुरू किया। मगर बहुत सारे ऐसे जगह है जहाँ ये सब भी नहीं दिखा पाए। पत्रकार उस गांव में जाकर रिपोर्टिंग नहीं कर पाते थे, समाजसेवी कार्यकर्ताओं को घुसने नहीं दिया जाता था। उस दौर था जहाँ हम खड़े हैं, वहाँ सड़क है इसके पास, उसके जस्ट उस पार जो है वो स्मारक है। अभी भी पुलिस वाले चूँकि उसको समझ नहीं पाए तो उसको नहीं मिटा पाए हैं। तो 2008 में एक बच्चा जो है, स्कूल का बच्चा जो स्कूल के अंदर पढ़ रहा था, उसको जो है पुलिस वाले दौड़ा के मारे हैं। जब वो स्कूल की बाउंड्री को पार कर रहा था उसमें मारा गया। तो सारा चित्र उसमें दिख रहा है। तस्वीरों में साफ देख रहे हैं कि किस तरीके से आप समझ सकते हैं, यदि कोई ज़ुबान अगर किसी के पास नहीं हो तो किस तरीके से अपनी भावनाओं को व्यक्त करेगा। जानकार यहाँ बताते हैं कि वो ऐसा दौर था जब यहाँ पर ना पत्रकार पहुँच पाते थे, ना कोई एक्टिविस्ट पहुँच पाता था। इसलिए ग्रामीण जो उनके गांव में जो घटनाएं होती थीं, जो हिंसा होती थी, उस हिंसा को अपने इस पत्थर में उन्होंने उकेरा है, और गोंडी आर्ट के माध्यम से। और उकेरने के बाद इस पत्थर को गांव के ऐसे जगह पर लगाया गया, मुहाने पर लगाया गया, जहां से जब कोई गुजरता है तो उस पत्थरगढ़ी के उस आर्ट को देखता है। सिर्फ समझने की यदि ज़रूरत है तो उस आर्ट को और उस नज़र से देखने की ज़रूरत है, ताकि किस तरीके का ये तस्वीर बनाया गया है, किस तरीके की आर्ट है, आखिर इसके पीछे की सच्चाई क्या है, इसको समझने की सिर्फ ज़रूरत है। हमारे साथ एक ऐसे व्यक्ति हैं जो लगातार 2009 से माओवादियों के साथ थे, या कहें माओवादी ही थे। 2015 में हड़माराम जो इनके बड़े भाई थे, उनकी मौत की खबर, यानी कि पुलिस ने इनके भाई का जब एनकाउंटर किया तो ये खबर पूरे देश से बाहर विदेशों में इस खबर की खूब चर्चा हुई। और जब इस जानकारी इनको मिली कि इनके
बड़े भाई की हत्या पुलिस वालों ने कर दी है, उनका एनकाउंटर कर दिया है, तब ये नक्सली से फिर एक सामान्य व्यक्ति बन गए और अपने घर में वापस आ गए हैं। घर में वापस आने के बाद आज ये लगातार अपने गांव में हैं। पुलिस से इनके मुताबिक कोई ख़तरा नहीं है, ना तो माओवादियों से है। इनसे हम बात करेंगे। सबसे पहले आप हल्बी या गोंडी, जिसमें आप बोलें जो आपको आसानी लगे वो बताइएगा। क्या नाम है आपका, इसको बताइएगा। पहले नाम मैं पकड़ा हूँ इसको। सनकू। तो कब से कब तक आप नक्सली बने रहे? 2009 से 2009 से मैं नक्सली में गए थे। जाके 2009 से 2018 में आया मैं घर में। बाद में मेरा बड़ा भाई को पुलिस वाले घर से उठा के ले जाके जंगल में मार दिए, इसलिए मैं आया घर में। आके बाद में यहाँ गांव वाले सियान सजन सब उधर जगदलपुर एसपी ऑफिस में ले जाके सरेंडर कर दिए। वहाँ 3 महीना था ऑफिस में, बाद में वहाँ से छोड़ दिए, घर में आया मैं। अभी घर में हूँ। तो नक्सली आप कैसे बन गए? कैसे आप उनके साथ जंगल की तरफ चले गए थे? मेरे को विलास लेके गया नक्सली में। क्या बोल के ले गए थे? चलो नक्सली में जुड़ेंगे, लड़ेंगे, जल जंगल ज़मीन को बचाएंगे, ऐसा करके मेरा कुटा के ले जाए, भर्ती करें। अच्छा, फिर भर्ती हो गए, ट्रेनिंग वगैरह हुआ वहाँ पर? ट्रेनिंग हो गया हूँ, 2012 में ट्रेनिंग किया हूँ। तो कितने साल मतलब जंगल में ही रहना होता था उधर ही? घर में नहीं रहते थे, जंगल में गए तो पत्रिका टांग के रहना पड़ता था जंगल में। तो आपको पता होगा बाद में जब ये बात पता चला कि आप नक्सली हैं और आपके कारण आपके भाई को पुलिस ने ज़बरदस्ती उन पर कई आरोप लगाए और उनको गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। बाद में कुछ दिनों के बाद जब वो जेल से बाहर आए हैं बाइज्जत बरी होकर, तो एनकाउंटर में उनको मार दिया गया। कैसा लगा आपके कारण कहीं ना कहीं आपके भाई के ऊपर भी आरोप लगा था ये? उसको बड़ा भाई को मारे तब मेरे को चिंता पड़ गया, इसलिए मैं घर में आया हूँ। अभी खेती करेंगे करके अभी घर में हूँ। तो भाई को जैसे मारे, जान तो चली गई, अब तो वापस कभी नहीं आ सकते वो। आपके भाई को अगर पुलिस वालों ने मारा तो आपने कहीं जाकर शिकायत किया फिर बाद में? शिकायत नहीं किए। उनका तो कोई आरोप नहीं था, वो कहीं से नक्सली तो थे नहीं आपके भाई? वो नक्सली में नहीं था, लेकिन उसको उठा के ले जाके मारे। जो हमारा कोशिश ये रहा, मतलब इन क्षेत्रों में जो प्रतिबंधित माओवादी संगठन द्वारा जो लोकतांत्रिक व्यवस्था के विरुद्ध में हमेशा उन लोग का काम रहा, जैसा जनता में विकास कार्य को विरुद्ध में उनका कार्य रहा। एक जन विरोधी और विकास विरोधी हरकत हमेशा माओवादी संगठन द्वारा रहा। इसलिए उनकी इन्फ्लुएंस से जनता को कैसे हम दूर रखे हैं, मतलब खासतौर पर जो आने वाला पीढ़ी है वो किसी प्रकार के नक्सल की जो गलत विचारधारा में इन्फ्लुएंस ना हो, इसी दृष्टि से कई कार्रवाई हमको करना पड़ता है। उसमें जो लीगल तरीके से हम उस सभी काम को एग्जीक्यूट करते हैं, उसमें जनता के जो सहयोग को भी हम लेकर आगे करते हैं। यदि किसी प्रकार के जो जनता के लोकल सेंटिमेंट से इसमें जुड़ा हुआ रहते हैं, उस सब चीज़ को हम लोग सम्मान रखते हैं और इसमें जो बातचीत के माध्यम से उसका हम समाधान निकलने के लिए कोशिश करते हैं कि जो उनकी कल्चर है, उनकी जो सेंटिमेंट्स है, उसके पूरा सम्मान रखने के लिए हमारा लगातार कोशिश रहेगा।